अर्थ ओवर को हर साल मार्च के अंतिम सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों, इस अर्थ ओवर के दौरान रात को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए सभी लाइट्स को स्विच ऑफ किया जाता है। जो इसके पीछे आइडिया है वो है नॉन एसेंशियल लाइटिंग को बंद करके एनर्जी को बचाना और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। हालांकि दोस्तों, 1 घंटे लाइट बंद करके एनवायरनमेंट को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन यह एक सिंबॉलिक मूवमेंट है जिसमें लोग एनवायरनमेंट के प्रति अपने कमिटमेंट को दर्शाते हैं और यह एक कम्युनिटी में अवेयरनेस को जनरेट करता है। इसको फाउंड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसको फॉलो करते हैं दुनिया के काफी सारे लोग, ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज। इसको सबसे पहले सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 2007 में ऑब्जर्व किया गया था और आज इसको अराउंड 180 कंट्रीज ऑब्जर्व करती हैं। तो दोस्तों, इस मूवमेंट ने 12 साल में ही काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है। 2019 के दौरान वर्ल्ड की काफी लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, जैसे सिडनी का ओपेरा हाउस हो गया, इजिप्ट के पिरामिड्स हो गए, पेरिस का एफिल टावर हो गया, न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो गई। इन सब ने भी लाइट बंद करके अर्थ ओवर के लिए अपना सपोर्ट दर्शाया था। अर्थ ओवर को वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रास रूट मूवमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ी मूवमेंट है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा लोग भाग लेते हैं। अब चूंकि दोस्तों इस साल कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए इस मूवमेंट को ज्यादा डिजिटली सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस साल WWF कोई पब्लिक गैदरिंग या कोई पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, बल्कि वो डिजिटली या ऑनलाइन कुछ ऐसे कैंपेन्स चलाएगा जिनके थ्रू लोगों में एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस को जनरेट किया जा सके। तो बहुत सारी ऑनलाइन इवेंट्स होंगी जिनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, और इसके अलावा एक वॉइस फॉर द प्लैनेट पिटीशन भी होगी जिसको कोई भी साइन कर सकता है, और इसको साइन करके हर व्यक्ति अपने पॉलिटिकल लीडर्स को यह जताएगा कि अब आप हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्शंस लीजिए। अब जो अर्थ ओवर है उसको लेकर WWF इंडिया का क्या स्टैंड है? WWF इंडिया ने यहाँ पर 5 एक्टिविटीज बताई हैं जो इंडिया के सिटीजन्स फॉलो कर सकते हैं। इन 5 एक्टिविटीज में 1 घंटे के लिए सिर्फ लाइट्स को बंद करना ही नहीं है, उसके अलावा 4 और दूसरी एक्टिविटीज भी है, जैसे कि बी दी वॉइस फॉर द प्लैनेट, जिसमें हर इंस्पायर्ड इंडिविजुअल को गिव अप प्लेज लेनी होगी, जिसमें वो कुछ गिव अप करेगा, जैसे प्लास्टिक का यूज करना। और इसके अलावा ये इंडिविजुअल्स कोई भी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करेंगे और उसको ऑनलाइन शेयर करेंगे। तो इस तरह से कम्युनिटी में एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सकेगी। इसके अलावा स्टेप अप फॉर द प्लैनेट चैलेंज, इसमें ग्रैमी अवार्ड कंपोजर रिकी केज एक सॉन्ग को कंपोज करेंगे और उस सॉन्ग पर लोग अपने इनोवेटिव डांस मूव्स को रिकॉर्ड करेंगे और उनको ऑनलाइन शेयर करेंगे। इस तरह से वो अर्थ ओवर मूवमेंट के साथ अपनी सॉलिडेरिटी को बताएंगे। इसके अलावा इंडिया में जो लोग हैं वो खुद में गिव अप वेरियर को खोजेंगे, मतलब वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करेंगे। इनके अलावा एक अर्थ ओवर क्विज भी होगी जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे और अपने स्कोर्स को ऑनलाइन शेयर कर सकेंगे। तो इन 5 एक्टिविटीज के थ्रू इंडिया में अर्थ ओवर को सेलिब्रेट किया जाएगा और सभी लोग अर्थ ओवर और एनवायरनमेंट के साथ अपनी सॉलिडेरिटी को दर्शाएंगे। अब हम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको हम WWF भी कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल NGO है। तो इसका मतलब है WWF किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, यह एक इंडिपेंडेंट NGO है जिसको 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसके मेन मकसद है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना और एनवायरनमेंट पे जो ह्यूमन इंपैक्ट है उसको कम से कम करना। इसका सिंबल है जायंट पांडा, जो कि एक चीची नाम के पांडा पर पड़ा है, जिसको बीजिंग जू से लंदन जू में 1958 में ट्रांसफर किया गया था। अब दोस्तों, जायंट पांडा को WWF का सिंबल बनाने के पीछे 2 रीजन थे। पहला तो पांडा काफी अपीलिंग लगा, और दूसरा चूंकि यह ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है इसलिए इस सिंबल को बनाने में कॉस्ट भी काफी कम लगी। WWF वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके करीब 50 लाख सपोर्टर हैं और WWF अराउंड 3000 कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। एट प्रेजेंट WWF 6 एरियाज में काम कर रहा है। फूड, मतलब सभी लोगों को फूड अवेलेबल हो, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना, फ्रेश वाटर को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ओशियंस को प्रोटेक्ट करना। WWF की कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी है जिनसे रिलेटेड IAS और काफी और दूसरी कंपटीशन एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। अर्थ और कैंपेन के बारे में हम देख ही चुके हैं। इसी तरह से एक है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट,
जिसको WWF हर 2 साल से प्रकाशित करता है और इसका पहला प्रकाशन 1998 में किया गया था। दोस्तों यह रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन इन दो पर निर्भर है। अब लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या है दोस्तों? यह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक इंडिकेटर है जिसमें जो वर्टिब्रेट पॉपुलेशंस है उनके बेसिस पर यह देखा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। इसको WWF जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के साथ इशू करता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसका मतलब है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका अर्थ के रिसोर्सेज और इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आया है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ह्यूमन इकोनॉमी नेचुरल कैपिटल पर कितना निर्भर है, मतलब आज का जो इंसान है वो नेचर पर कितना निर्भर है। तीसरा है डेप्थ फॉर नेचर स्वैप कैंपेन। दोस्तों इस मूवमेंट के अंदर डेवलपिंग नेशंस ने जितना भी पैसा एनवायरमेंट कंजर्वेशन मेजर्स पर खर्च किया है उतना लोन उनका जो डेवलप्ड कंट्रीज के पास है या फिर जो और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास है माफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।